देखो भाई 1 प्लस कॉस एक्स है, ठीक है जी। हमारे पास 1 प्लस कॉस एक्स है। अगर मैं इसको एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करता हूँ इस पर, तो थोड़ा सा समझना हो जाएगा बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई, व्हाट इज़ कॉस पाई? -1, 1 - 1 0, 10 पाई 0। तो क्या फॉर्म बन रही है डायरेक्ट लिमिट पुट करने पे? 0/0 फॉर्म बन रही है। एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस का माइनस साइन। उसके बाद 10 पे आ जाइए, 10 स्क्वायर एक्स, 10 स्क्वायर एक्स का 2 10 एक्स और 10 एक्स का सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ अगर मैं पाई करता हूँ साइन पाई 0, 10 पाई 0, अगेन 0/0 फॉर्म है। थोड़ा सा इसको और बेहतर हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहीं से मैं आसान कर देता हूँ। और एक्स अप्रोचेस टू पाई, मेन प्रॉब्लम साइन की वजह से आ रही है। 10 के अंदर भी जो साइन है, 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 को मैं लिख सकता हूँ साइन ए अपॉन कॉस। तो 10 के अंदर भी जो साइन है उसी की वजह से तो 0 बन रहा है 10 भी। तो अगर मैं 10x को यहीं के यहीं साइन बाय कॉस लिख दूँ, यह आ गया 2 साइन एक्स, और कॉस एक्स को मैं लिख दूंगा फिर सीकेंट क्यूब एक्स। लिख सकता हूँ ये बात, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल, ठीक है। अब आपके पास, अब आप वैल्यू रख दो -1/2। व्हाट इज सीकेंट पाई? -1, क्योंकि कॉस पाई -1 होता है। -1 का क्यूब, -1 माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आंसर आया? 1/2, ठीक है। क्या आंसर आया तुम्हारे पास? 1/2। अगर इसको बिना उसके करोगे तो पहले इसको चेंज करना पड़ेगा 2 cos स्क्वायर x/2 के अंदर, इस तरीके से, या फिर उससे भी आसान तरीका मैं तुम्हें बता देता हूँ। x को रिप्लेस कर दो पाई माइनस एच से, x को रिप्लेस कर दो पाई माइनस एच से। जब x पाई हो जाएगा, जब x की वैल्यू क्या रहेगी? पाई रहेगी, तो h कितना आएगा? 0। तुम यहाँ x को तुमने क्या मान लिया? पाई माइनस एच। जब x को तुम पाई रखोगे तो पाई माइनस एच, h कितना आ गया? तो तुम्हारे पास जो क्वेश्चन है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस कॉस पाई माइनस एच डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर पाई माइनस एच। अब कॉस पाई माइनस एच का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस नेगेटिव होता है, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा? लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस कॉस एच अपॉन 10, स्क्वायर है तो वो h ही रहेगा, होता वो भी माइनस एच, लेकिन स्क्वायर की वजह से वो क्या हो जाएगा? 10h। 1 माइनस कॉस एच को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर h/2, 10 स्क्वायर h को एज इट इज। अब मेरे पास दो रिजल्ट हैं, h अप्रोचेस टू 0 साइन h अपॉन एच, और लिमिट h अप्रोचेस टू 0 tan h अपॉन एच। दोनों की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। यहाँ 10 स्क्वायर h है, तो पहली बात तो मैं क्या करूँगा? h स्क्वायर से मल्टीप्लाई और h स्क्वायर से डिवाइड, ये हो गया 1। एक चीज़ एलिमिनेट हो गई है, क्या बचा है? सिर्फ लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 2 साइन स्क्वायर h/2 अपॉन h स्क्वायर, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, तो ये 2/4 को मैं बाहर लिख लूँगा। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये आ जाएगा साइन h/2 का होल स्क्वायर, क्या वैल्यू होगी? 1 होगी। तो आंसर यहाँ से भी 1/2 आया, बट आई विल रिकमेंड यू दिस वन। आपको ऐसे करना है एग्ज़ाम के अंदर, वहाँ तक नहीं पहुँचना है, ठीक है ना। आपको ये नहीं दिखाना है आपको नॉलेज कितनी, आपको मार्क्स लेकर के आने हैं। सेम फंडा इस पे है, अगर मैं इसको उस तरीके से लगाऊँ पूरा बोर्ड भर जाएगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं सबसे पहले डेरिवेटिव लूँगा, बिल्कुल सिंपल, 2 स्टेप में हो जाएगा। ऑलवेज गो फॉर एल हॉस्पिटल फर्स्ट।
अगर एल हॉस्पिटल से हो जाता है ठीक है, नहीं तो फिर पावर एक्सपेंशन, इसके बाद कराऊंगा पावर एक्सपेंशन, तब भी बात ना बने फिर उससे जाना, अगर क्वेश्चन करना ही बहुत ज़रूरी है तो। ठीक है, इस पे आ जाओ। कॉट का डेरिवेटिव, कॉट एक्स क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और 2x का 2। ठीक है, पहले का ही आ गया। दूसरे का -2 कोसिकेंट 2x कॉट एक्स, सॉरी कॉट 2x। क्या, अच्छा पहले माइनस है, हाँ फिर पॉजिटिव हो जाएगा। और x का 1 क्या रखना है, 0, ये भी 0, कॉट 0, नॉट डिफाइंड। हाँ जी, -1 कैसे आएगा, कॉट 2x माइनस कोसिकेंट 2x, कोई बात नहीं, चेंज कर लेते हैं भाई, पहले साइन और कॉस में कर लेते हैं, पहले साइन और कॉस में चेंज करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 कॉट 2x माइनस कोसिकेंट 2x अपॉन x, ये है। अब इसको पहले अगर चेंज करता हूँ मैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये बनेगा cos 2x -1 अपॉन x साइन 2x। इतनी बात ठीक है ना। अब अगर यहाँ से डेरिवेटिव करता हूँ तो यहाँ से वैसे अब वैसे आसान पड़ जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये बनेगा -2 साइन स्क्वायर x अपॉन x 1 अपॉन साइन 2x। अब इधर देखो, इसको एलिमिनेट करना ज़्यादा आसान है, 2x से मल्टीप्लाई 2x से डिवाइड, तो ये तो बन गया 1, हटा दो इसे। अब इस पे आ जाओ, -2 से 2 कैंसिल, तो बाहर -1 बचा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, क्या बन गया, साइन x अपॉन x का होल स्क्वायर, क्या बन गया, -1 आंसर। आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, -1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन करेंगे भाई। साइन x माइनस साइन a, लिमिट x अप्रोचेस टू a, हाँ ये कर लिया, नहीं हुआ, एक लाइन आंसर है बस, जस्ट 1 लाइन। साइन x साइन a रूट x माइनस रूट a, ठीक है, डेरिवेटिव। पहले x को 0 रख दो, एंड इफ इट सेटिस्फाइड देन इट्स वेरी गुड, अगर नहीं है तो फिर आगे फर्दर सोचेंगे कैसे करना है। तो 0 रखूँगा, साइन 0 माइनस साइन ए है, सॉरी हाँ 0 बन के तो बात ही नहीं बनी ना। साइन ए माइनस साइन ए 0, रूट ए माइनस रूट ए 0, कौन सी फॉर्म बन रही है, 0/0 फॉर्म। तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू a, साइन x का डेरिवेटिव cos x, साइन a का 0, 1 अपॉन 2 रूट एक्स आएगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव, याद रखो। डायरेक्ट याद रखो, -0, x को a रख दो, कितना आ जाएगा, 2 रूट a cos a, आंसर। ठीक है जी, 2 रूट a cos a, आंसर। आप लोग इनसे थोड़ा सा आगे चल रहे हो, तो मैं साथ में डिस्कस कर, उस दिन इनकी क्लास कोई आया ही नहीं था, परसों।
कितना, अगर डायरेक्ट लिमिट रखोगे तो 1 प्लस कॉस पाई, एक्स को पाई बाई 2 रखूँगा, कॉस पाई माइनस 1, 1 माइनस 1 ज़ीरो, और ये भी 0/0 फॉर्म बन रही है। इसमें अगर तुम नीचे देखो, नीचे स्क्वायर है ना, तो 2 बार एल हॉस्पिटल लगेगा। 2 तरीके हैं करने के, पहला वही ऐसे ही होगा डिट्टो सेम टू सेम, ये जिस तरीके से ये किया था ऐसे ही होगा, ठीक है। लेकिन हम डेरिवेटिव करूँगा तो ये आएगा -2 sin 2x डिवाइडेड बाय 2 पाई -2x -2, -2 से -2 कैंसिल। ये बचा अब आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 sin 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई -2x। अगर यहाँ पे पाई बाय 2 रखता हूँ फिर 0/0 बन रहा है, फिर से डेरिवेटिव लो तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 sin 2x का डेरिवेटिव 2 cos 2x, और इसका आ जाएगा 2 -4। इसको पाई रख देंगे तो ये आएगा 2 इंटू -1 अपॉन -4। क्या आंसर आया? 1/2। सीधा सीधा आंसर है बिल्कुल, सिर्फ डेरिवेटिव करना था। 1/2 हमारे पास सही आंसर आया, ठीक। 2 तो बाहर था, इसका -2 आ गया, ठीक है। समझ आई बात समीर? हाँ, यहाँ पाई बाय 2 रखेंगे तो 2 इंटू पाई बाय 2 क्या आ जाएगा? पाई कॉस पाई -1। हाँ, 2 बार डेरिवेटिव किया, ठीक है। 2 बार आपने एल हॉस्पिटल रूल लगाया। नेक्स्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू a, लिमिट x अप्रोचेस टू a cos x माइनस cos a डिवाइडेड बाय cot x माइनस cot a। ये करना है हमें। माइनस प्लस का साइन क्यूब आ रहा है, हाँ। तीन क्वेश्चन है भाई, फिर हम अगले टाइप पे बढ़ेंगे। सबसे पहले वाले के अंदर अगर आप डायरेक्ट a रखते हो, cos a माइनस cos a, cot a माइनस cot a, 0/0 फॉर्म बन रही है। तो यहाँ पर आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू a, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, और cot x का डेरिवेटिव माइनस से माइनस, कोसिकेंट को भी तो मैं साइन ही लिख सकता हूँ। ये आ गया मेरे पास लिमिट x अप्रोचेस टू a, और ये आ जाएगा साइन ऑफ क्यूब a, साइन क्यूब x। वैल्यू रख दो तो क्या आंसर आ गया? साइन क्यूब a, साइन क्यूब a। क्वेश्चन नंबर 2,
देखने में जितना मुश्किल लग रहा है उतना ही आसान है, 2 बार आपको एल लगाना पड़ेगा। अगर आप π/6 रखते हो तो ये आएगा √3/2, ये आएगा 1/2, तो 2 - 1/2 दिस, और ये सारा मिलके 0/0, आराम से जाइए 0/0 फॉर्म। तो यहाँ पे जब मैं डेरिवेटिव लूँगा x अप्रोचेस टू π/6, तो 2 का 0, कॉस का आ जाएगा साइन, और साइन का आ जाएगा कॉस, डिवाइडेड बाय 6x, 2 × 6x - π एंड 6x का 6। अगर फिर से आप π/6 रखते हो तो साइन π/6 1/2 और cos π/6 √3/2, तो √3/2 - √3/2 0, और यहाँ से देखो पाई माइनस पाई 0, फिर से 0/0 फॉर्म। फिर से आप एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे, लिमिट x अप्रोचेस टू π/6 √3 cos x प्लस साइन x डिवाइडेड बाय 6 2 × 12 6 × 72। अब आप वैल्यू रख दो, ये आएगा √3 × √3/2 प्लस 1/2 अपॉन 72, ये आ जाएगा 3/2 प्लस 1/2 2 अपॉन 72, यानी कि 1/36 आंसर। लास्ट वन, लास्ट में भी अगर आप डायरेक्ट वैल्यू रखते हो, लास्ट में भी अगर आप डायरेक्ट वैल्यू रखते हो तो 0 बन रहा है। डेरिवेटिव लेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू π/4, साइन x का डेरिवेटिव cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, और x का डेरिवेटिव 1, तो ये आएगा 1/√2 प्लस 1/√2, कितना आ जाएगा 2/√2, यानी कि √2। दूसरे वाले के अंदर अगर आप पहले ही उस यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो ये आएगा 2 - √3 इंटू √3/2 माइनस 1/2, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है 0, ये आएगा 6 × π/6 माइनस पाई का स्क्वायर, 6 से 6 कैंसिल, पाई माइनस पाई 0, तो 0/0 फॉर्म बन रही थी। जब डेरिवेटिव लिया इसका 0, √3 एज इट इज़ रहा, cos x का आ गया माइनस साइन x, ये माइनस और इसका जो माइनस मिलके क्या बना देंगे प्लस, साइन x का क्या आ जाएगा cos x, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 × 6x माइनस पाई एंड देन 6x का 6। फिर से जब मैं वैल्यू पुट करके चेक करता हूँ क्या बात बैठ रही है नहीं, तो ये मेरे पास आता है √3 साइन π/6 1/2 cos π/6 √3/2 अपॉन 2 × 6 × π/6 माइनस पाई इंटू 6, अगेन इट इज़ 0/0 फॉर्म। मुझे फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, साइन x का cos x का माइनस साइन x, माइनस की वजह से ये प्लस का हो गया है, इसका आ जाएगा 6, इसका आ जाएगा 0, तो 6 × 6 36 × 2 72, और बाद में सिर्फ वैल्यू पुट कर दिया। रुद्र लेट क्यों आया? क्यों, किस खुशी में? इस देश का भी बुरा ही हाल है, कुछ ना बने तो स्ट्राइक कर दो। करें नेक्स्ट, चलो हेडिंग डालिए नेक्स्ट, पावर सीरीज मेथड। पावर सीरीज मेथड, पावर सीरीज मेथड। सबसे पहले आपको कुछ 6 या 7 सीरीज याद रखनी पड़ेगी।
1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। 3 से 4 जो है नंबर से याद रखने हैं बस। नेक्स्ट आएगा ए की पावर एक्स, 1 प्लस एक्स लॉग ए, यहाँ बेस ई भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल लॉग ए स्क्वायर अप टू सो ऑन। देन कम्स log 1 प्लस एक्स, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, एक्स 4 नहीं फैक्टोरियल नहीं आएगा भाई, सॉरी, एक्स 4 अपॉन 4 अप टू सो ऑन। देन देर विल बी log 1 माइनस एक्स, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, सारा कुछ माइनस का हो जाएगा। उसके बाद द फिफ्थ वन इज साइन एक्स। अगर इस एक्स को तो माइनस एक्स से रिप्लेस करेगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस ही रहेगा। एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, एक्स 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, सो ऑन। कॉस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, एक्स 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, 10x, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, 2x 5 अपॉन 15। ये कुछ सीरीज़ हैं जो आपने याद रखनी है, इन्हीं की हेल्प से हम आगे जो चीज़ों को समझेंगे। यहाँ प्लस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इन्हीं के बेसिस पे आई प्रूव सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे इन्हीं के बेसिस पे। कहाँ पे? हाँ ऑल्टरनेट है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। हाँ वेरिएबल नहीं, कांस्टेंट। ए कांस्टेंट है, एक्स है वेरिएबल पर, जैसे 2 की पावर एक्स, 4 की पावर एक्स। हाँ
हो गया। चलो देखो स्टैंडर्ड रिजल्ट नंबर 1, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। अब आप अगर इसको एक्सपेंशन को ओपन करते हो तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन माइनस 1 अपॉन एक्स। इस 1 से ये 1 कैंसिल, इस x से ये x कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा 1, बाकी सब जगह x रहेगा। जब मैं उस x को 0 रखूँगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, ये पहला रिज़ल्ट है आपके पास। अब इस फॉर्म को हमेशा याद रखना, ठीक है। आपने इसको ऐसे नहीं याद रखना, आपने इसको ऐसे याद रखना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर f ऑफ x माइनस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स। अगर यहाँ पर e की पावर साइन x है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, साइन x होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर e की पावर 10x है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, 10x होना चाहिए। तो इसको एज अ फंक्शन आप लोग याद रखेंगे, क्या वैल्यू आएगी, 1 आ जाएगी वैल्यू। सेकंड, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें भी अगर मैं सीरीज़ ओपन करता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ये बन जाएगा कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स क्यूब अपॉन 3 अप टू सो ऑन माइनस 1 अपॉन एक्स। 1 से 1 कैंसिल, इस x से ये x कैंसिल, प्लस आएगा भाई। पिछली बार मैंने क्या लिखवाया था, 1 नहीं है ना इसमें, मैं वही सोच रहा हूँ, 1 तो है ही नहीं। थोड़ी सी गलत कर दी है, ये नहीं है इसमें, बस इतना है, ये नहीं है उसमें, यहाँ 1 नहीं है। अब ठीक है, ये ऐसे है भाई, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3 सो ऑन अपॉन एक्स। एक्स से एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। तो एक रिज़ल्ट ये रहा। अगेन आपने इसको कैसे याद रखना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 log 1 प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, किसके इक्वल आएगा, 1 के। ये आपके पास 1 के इक्वल आ जाएगा। एक रिज़ल्ट ये हो गया, एक ये हो गया। तीसरा रिज़ल्ट आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ax माइनस 1 अपॉन एक्स। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ax माइनस 1 अपॉन एक्स। इसमें भी सेम सीरीज़ लगाएंगे जो इससे पहले आपको बताई है, a की पावर x वाली। इसी सीरीज़ का जब मैं यूज़ करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स लॉग a, और लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस 1 अपॉन एक्स। 1 से 1 कैंसिल, x से x कैंसिल, क्या आंसर आया। अगर आप a की जगह e रख दो तो a की जगह क्या आ जाएगा, e आ जाएगा, और log e क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। log e क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से भी आपने इसको ऐसे नहीं याद रखना है, ये आधी अधूरी बात हो जाएगी। इसको आपने ऐसे याद रखना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a रेज टू द पावर f ऑफ x माइनस 1 अपॉन कितना आ जाएगा, f ऑफ x। तो इसका आंसर क्या आएगा, log a।
इसका आंसर आपके पास आ जाएगा log a। करो इसको नोट भाई, ये रिजल्ट ज़रूर, क्योंकि कंपटीशन में इतना सिंपल नहीं पूछेगा ना। अगर तुम +1 या प्लस, हाँ उससे भी कर सकते हो, एल हॉस्पिटल से भी हो जाएगा। लेकिन अगर ना हो तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, 1 का 0, x का 1, x को 0 रख दो, e की पावर 0 1। आंसर log 1 प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स, x का डेरिवेटिव 1, रख दो x को 0, क्या आंसर आया 1। a की पावर x का डेरिवेटिव a रेज टू द पावर x log a, 1 का 0, x का 1, x को 0 रख दो, क्या आंसर आया। एल हॉस्पिटल से सारे हो रहे हैं। नहीं, अगर मान लो e की पावर x माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर x है, तो फिर उसको करना पड़ेगा चेंज उसी तरीके से, उससे भी कर, फिर बननी है। नहीं फिर बननी है, वो अलग है भाई। पहली और सबसे ज़रूरी रिक्वायरमेंट जो यहाँ है ना वो यही है, ये अलग अलग नहीं हो सकते, ठीक है ना। जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, इसलिए मैंने फंक्शन की फॉर्म में तुम्हें लिखवाया है। जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, ये रिक्वायरमेंट है, तभी लगेंगे ये रिज़ल्ट, वरना ऐसे नहीं लगेंगे। हो गया, चलो क्वेश्चन नंबर 1। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज टू द पावर x माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। क्या आंसर आएगा इसका। कितनों को लगता है 1 आएगा, कितनों को लगता है 1, बस 1 को 2 को और 0, 2 को 0, 2 को 1, और बाकी लोग। करण 1, हरमन, ये लड़का पढ़ता है यार, तुम लोग मानते नहीं मेरी बात। 0 आंसर है भाई इसका, हाँ इसलिए तो कह रहा हूँ 0 है। चलो 4 क्वेश्चन से सारा खेल समझेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में आपने कुछ नहीं करना है, बस इसको अलग अलग करके लिख देना है। कैसे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसको मैं लिखूंगा ex माइनस 1 अपॉन एक्स मल्टीप्लाई लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसको मैं लिखूंगा x अपॉन एक्स। सॉरी मल्टीप्लाई नहीं आएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा। तो ये तो अभी अभी करके हटे हैं, इसका क्या आ जाएगा 1, और वो तो कट ही रहा है 1, तो क्या आंसर आ गया। सेकंड ट्राई करो, ये तो मैंने कराया हुआ।
इसको डायरेक्ट याद रखो। अच्छा, इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ax माइनस बी एक्स अपॉन एक्स, मैं आपसे कह रहा हूँ +1 -1 ऐड कर दो। जब इसमें मैं ऐड करूँगा तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये आ गया ax माइनस 1 अपॉन एक्स, माइनस कॉमन ले लिया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 b रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है लिमिट की, प्लस माइनस वाली, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा log a, इसका आंसर आ जाएगा log b, तो ये आ जाएगा log a अपॉन log b। और इसको आप ये मत लिख बैठना, इसका मतलब ये नहीं है कभी तुम इसे समझो कि log b बेस a, हो सकता है तुम्हें ऑप्शन में मिले, वो ये नहीं होता है, उसमें नीचे log नहीं आएगा। नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई, ये मैंने गलत लिखा है, ये ऐसे आएगा log a अपॉन b, हाँ ये नॉट इक्वल टू दिस। नेक्स्ट लिखेंगे अब, अच्छा तीसरा क्वेश्चन लिखा हुआ तो है, थर्ड वन, तीसरे पे आ जाओ। क्या कहता है तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ये कहता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये है e की पावर x माइनस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एलसीएम लूँगा तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन x e x। अब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर e की पावर x। अब यहाँ पे तो 2x है और यहाँ पे x है, तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये तो 1 हो गया, e की पावर 0 1, ये आपके पास सीधा सीधा आंसर क्या आ जाएगा 2। लास्ट वन, यहाँ पे साइन x है, यहाँ पे x है, इसको कैसे करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर साइन x माइनस 1 अपॉन x है, साइन x से मल्टीप्लाई, ये हो गया पूरा 1 और ये हो गया 1, तो क्या आंसर आया, समझ आई बात, लिख लो उसको। अब जो मैं तुम्हें टाइप कराने जा रहा हूँ वो मुश्किल है थोड़ा सा, बस एक टाइप बचा है इसका, वो तुम्हें भी नहीं कराया ना मैंने, ठीक है, कभी कभार उससे क्वेश्चन बनता है। उसके बाद हम थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर कॉन्टीन्यूटी डिस्कस करेंगे। मुझे लिमिट कॉन्टीन्यूटी ख़त्म करना आज। डेरिवेटिव के बाद जल्दी कर लेंगे, लेकिन हो सकता है अगले सैटरडे इंटीग्रेशन पे पहुंच जाए, जहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है पहुंच जाएंगे। मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया है ना, ये वाला क्वेश्चन, अगर मैं इसमें x को x से स्क्वायर कर दूँ, अब करो ये क्वेश्चन, x को x से स्क्वायर कर दिया, अब करो ये क्वेश्चन।
क्या किया? एक्स स्क्वायर को एक्स इंटू एक्स लिया, हाँ उसके बाद ई एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स वन बन गया, हम्म, और फिर दूसरे एक्स अपॉन में एक्स आ गया। सेपरेट थोड़ी कर सकता है ऐसे मल्टीप्लाई में। अगर एक्स स्क्वायर है, नहीं रहेगा, अगर एक्स स्क्वायर है तो इसके नीचे भी एक्स स्क्वायर ही जाएगा और इसके नीचे भी। नहीं, ज़ीरो कैसे आएगा? ये कोई फार्मूला ही नहीं पढ़ना, फार्मूला ये नहीं है भाई। अरे सेपरेट भी अगर आप करोगे तो पूरा जाएगा ना, दोनों के नीचे एक्स स्क्वायर ही जाएगा ना, मल्टीप्लाई में थोड़ी ले रहे हैं। पीयूष समझो मेरी बात भाई, फर्क समझना जरा। एक तो सवाल है ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एक्स टेन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसमें तो हम अलग अलग लिख देंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है। एक एक्स साइन एक्स के साथ चला गया, एक एक्स टेन एक्स के साथ चला गया। ये बात तुम्हारी ठीक है, तुम ऐसे कर रहे हो क्वेश्चन को। लेकिन सवाल अगर ये हो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर आप एक्स स्क्वायर को लेकर के जाना पड़ेगा अगर आप सेपरेट रखोगे। तब क्यों ज़ीरो आएगा? हाँ तो एक एक्स कैंसिल, तो वन अपॉन एक्स। जब तुम एक्स को ज़ीरो रखोगे तो क्या बनना चाहिए? और इन्फिनिटी में तुम कुछ भी ऐड कर दो, कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर दो, वो इन्फिनिटी रहेगा। और अगर लिमिट में आंसर इन्फिनिटी आता है इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। एल हॉस्पिटल रूल लगाओ सीधा सीधा। ई एक्स का डेरिवेटिव एक्स का और एक्स स्क्वायर का, इस टू को बाहर निकाल लो, ये क्या हो गया? तो क्या आंसर आया? 1/2, 1/2। मैं टाइप वाइज कराई, मैंने लिमिट्स ये ऐसे ही कराई है, टाइप वाइज कराई है ऐसे ही। कौन सा टाइप है फिर? टाइप का नाम बताओ। इसको सिंप्लीफाई करना है हमने, इस फॉर्म को, हमने इस फॉर्म को सिंप्लीफाई करना है। प्लीज़ देखो ज़रा, 1 की पावर इन्फिनिटी, इस फॉर्म पे अब हमने काम करना है। ठीक है, चलिए जी। सबसे पहली बात, दो रिजल्ट है मेरे पास। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर एक्स। अगर मैं x को ज़ीरो रखता हूँ, अगर मैं x को ज़ीरो रखता हूँ तो यहाँ ब्रैकेट क्या बन जाएगा? 1 और 1/0 इन्फिनिटी। बन रही है ना फॉर्म। दूसरी फॉर्म है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/x रेज टू द पावर x। दूसरी फॉर्म ये है। इसमें भी अगर तुम x को इन्फिनिटी रखते हो 1/∞, 0 और 1 की पावर इन्फिनिटी, तो दोनों बार यही फॉर्म बन रही है। आंसर इसका ई आएगा। मैंने लिखा है नहीं लिखा, तुम लिख लो। आंसर इसका आएगा ई। लेकिन अगर काम इतना आसान होता तो फिर बहुत बात ही क्या थी। काम थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल इन द सेंस, इस टाइप के सब टाइप्स हैं भाई, इस टाइप के भी सब टाइप्स हैं। नंबर 1, लिमिट x अप्रोचेस टू a 1 प्लस एफ ऑफ एक्स 1/f(x). पहला सब टाइप, लिमिट x अप्रोचेस टू a 1 प्लस एफ ऑफ एक्स 1/f(x). अब ये हो क्या रहा है? जब x a को अप्रोच कर रहा है तो f(x) अप्रोच करना चाहिए 0 को। ये सबसे पहली बात है। जब x जो है a को अप्रोच कर रहा है f(x), यही वाला पार्ट सेम टू सेम। थोड़ी देर के लिए f(x) को x मान लो। समझ आई मेरी बात? हैं? बात समझ आई? पक्की बात है। जैसे मेरे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 3 1 प्लस x³ माइनस 5x प्लस 6 1/x³ माइनस 5x प्लस 6, तो नॉट क्यूब स्क्वायर।
तुम अगर x को 3 रखते हो, 9 माइनस 15 माइनस 6 माइनस 6 प्लस 6 0, तो 1 की पावर इन्फिनिटी, ये वाली फॉर्म बन रही है। लिखो पहली फॉर्म सब टाइप्स में, टाइप बाय टाइप कराऊंगा नहीं तो कंफ्यूज जाओगे आप लोग। ठीक है, आंसर इसका वही आएगा ई, आंसर इसका आएगा ई। इस फॉर्म की सबसे बड़ी पहचान है एफ ऑफ एक्स, इस फॉर्म की सबसे बड़ी पहचान है एफ ऑफ एक्स। जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है एफ ऑफ एक्स। जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है। चले नेक्स्ट, सब टाइप 2 देखिए प्लीज। लिमिट x अप्रोचेस टू a 1 प्लस एफ ऑफ एक्स g ऑफ x। अगर x a को अप्रोच कर रहा है तो f ऑफ x तो अप्रोच करेगा 0 को और g ऑफ x अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। एग्जाम्पल के तौर पे लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 1 प्लस साइन एक्स रेस टू द पावर कॉस एक्स। 1 प्लस साइन एक्स रेस, नहीं उल्टा लिख दिया, थोड़ा चेंज कर देते हैं। ऐसे मान के चल लो, इसको 0 बनाना है और उसको इन्फिनिटी बनाना है, ऐसे मान के चल लो। वन अपॉन में, सॉरी 1 अपॉन में। अब इसको कैसे करना है समझना ज़रा। अगर मैं इसके अंदर इसको कुछ ऐसे लिख रहा हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू a 1 प्लस एफ ऑफ एक्स g ऑफ x, और मैं f ऑफ x से कर रहा हूँ मल्टीप्लाई और f ऑफ x से ही कर रहा हूँ डिवाइड। ठीक है, f ऑफ x से कर दी मल्टीप्लाई, f ऑफ x से कर दी डिवाइड। अब लिमिट x अप्रोचेस टू a 1 प्लस एफ ऑफ एक्स 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, इस जी एफ एक्स को छोड़ दो, ये सारा बन गया एक्सपोनेंशियल। तो लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ ऑफ एक्स इंटू, ये इसका एकदम से आंसर बोल दोगे आप। इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये अगर आपके पास है तो इसका मतलब है e लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ ऑफ एक्स g ऑफ x, एफ ऑफ एक्स g ऑफ x। समझ आई इतनी बात? ठीक है, ये आपके पास आ गया टाइप 2। ये आपके पास आ गया टाइप 2। लिख उसको, फिर आगे बात करते हैं। क्वेश्चन के साथ आएगा, लिख ले, बता देता हूँ। वो एक्सपोनेंशियल के ऊपर लिखा है। हाँ, और ये जो इतनी वैल्यू है ना, इधर देखो, ये जो इतनी वैल्यू है ना, ये g ऑफ x हटा देंगे, इस g ऑफ x को हटा दो थोड़ी देर के लिए। ये जो इतनी वैल्यू है लिमिट x अप्रोचेस टू है 1 प्लस एफ ऑफ एक्स की पावर में 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, ये किसके बराबर है? e के बराबर है, तो मैंने e लिख दिया। अब लिमिट x अप्रोचेस टू है, ये वाला एफ ऑफ एक्स बचा और ये वाला g ऑफ एक्स, उसको एज इट इज लिख दिया। फिर यहाँ से आगे से सॉल्व करेंगे। वो हमने किया, वो था नहीं, वो हमने एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई एफ ऑफ एक्स से डिवाइड किया, इसको सिंप्लीफाई करना था।
हो गया। चले नेक्स्ट। चलो टाइप 3। पहला टाइप ये था लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए 1 प्लस एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर 1 ओवर एफ ऑफ एक्स, ये इक्वल था ई के। दूसरा टाइप था लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए 1 प्लस एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर जी ऑफ एक्स, इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। तीसरा टाइप आता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर जी ऑफ एक्स। अब इसमें अलग क्या है? इसमें अलग ये है कि अगर x जो है वो a की तरफ जा रहा है तो f ऑफ x जा रहा है 1 की तरफ, और g ऑफ x जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, g ऑफ x आपके पास किस तरफ जा रहा है? इन्फिनिटी की तरफ। इस सिनेरियो के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू a 1 को ऐड कर दो और 1 को ही सब्ट्रैक्ट कर दो। यही वाली फॉर्म बन गई है, बस f ऑफ x की जगह क्या है, f ऑफ x माइनस 1, बाकी सेम वही फॉर्म बन रही है। तो इसको हम लिख देंगे एक्सपोनेंशियल लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x माइनस 1 g ऑफ x। इस पे 95% क्वेश्चन इसी पे आते हैं, तीसरी फॉर्म पे। क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ, थोड़ा आपको आइडिया होगा, अभी तो आप वैसे ही कंफ्यूज लग रहे हो। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, ये है सवाल। अच्छा पावर भी तो है, पावर x, पूरे की पावर x। जब भी लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच करती है तो हाईएस्ट पावर देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, क्या है दोनों की हाईएस्ट पावर? 2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1 बन जाएगा अंदर। मतलब अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, 1 प्लस 5 अपॉन एक्स 3 अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स 3 अपॉन एक्स। एक्स को तुम इन्फिनिटी अगर रखते हो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, इससे ये कैंसिल, 1 बचेगा। तो अंदर तो हमारे पास क्या बच रहा है? 1 बच रहा है ना, लेकिन बाहर क्या बच रहा है? इन्फिनिटी। तो बन रही है ना फॉर्म 1 की पावर इन्फिनिटी। अब ये वाला हमने लगाना है, तो इसको मैं ऐसे लिखूँगा एक्सपोनेंशियल लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f ऑफ x माइनस 1 एक्स स्क्वायर 5x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 माइनस 1, और उसके बाद जो gx यहाँ पे पावर में था वो यहाँ पे किस में आ जाएगा? मल्टीप्लाई के अंदर। इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, एक्सपोनेंशियल लिमिट
x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इंटू एक्स। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 3 से 3, 5 माइनस एक्स कितना बचेगा, 5 माइनस एक्स 4x और एक x बाहर है, तो 4x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। तो आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो फाइनल आंसर आएगा e की पावर 4। क्या आंसर आ जाएगा फाइनल, e की पावर 4। ठीक है, समझ आई बात, लिखो उसको, फिर 2-3 न्यूमेरिकल और कराऊंगा तुम्हें पता लग भाई, ये ऐसे क्वेश्चन बढ़िया होता है। ये करके बताओ इसके बाद। सॉरी 1 है, 4 नहीं है। बताओ इसका आंसर। कॉमन ले लिया, यहाँ से एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, बचेगा 1 + 1 अपॉन एक्स 3 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, एक्स को इन्फिनिटी रखेंगे, इससे ये कैंसिल, तो 4 बचा सर। इसका बताओ कितना आएगा, e की पावर 5। आ गया ना, मतलब करना कितना आ जाएगा, e की पावर 5। ठीक है ना, इसको डायरेक्ट लिख देंगे एक्सपोनेंशियल लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x + 6 ओवर x + 1 माइनस x + 1 अपॉन x + 1 इंटू x + 4। तो ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x + x 5x + 4 अपॉन x + 1। इनकी रेशियो ले लो, यहाँ 1 है, यहाँ है, तो ये आ गया e की पावर 5, e⁻⁵ चलो इसका बताओ, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + a अपॉन x⁻⁵। e की पावर
कैसे, ऐसे ही किया? पता कैसे चलेगा e की पावर a में आएगा? देख लो तुम x को, अरे रुको रुको रुको, x भी तो है। अगर तुम x को इन्फिनिटी रखते हो तो a अपॉन इन्फिनिटी विल गिव यू, बोलो, a अपॉन इन्फिनिटी 0, तो अंदर बचा 1 और वहाँ पे बचा इन्फिनिटी, तो मतलब ये कौन सा टाइप है? 1 की पावर इन्फिनिटी। अब ध्यान से देखो ये कौन सा टाइप है, कौन सा टाइप है? 1 प्लस एक्स 1 अपॉन एक्स, ये है, सॉरी ये वाला है के, कहाँ गया आपके पास? ये वाला है के, ये वाला है। अगर तुम इसको ध्यान से देखो, इसको तुम ध्यान से देखो तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, a अपॉन एक्स है, a फिर भी कांस्टेंट है, a से इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ये आपके पास ये बचेगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, नॉट x अप्रोचेस टू a लिख दो थोड़ी देर के लिए। जब x a को अप्रोच कर रहा है, एफ ऑफ एक्स आपके पास 0 को अप्रोच, सॉरी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इस तरीके से। तो यहाँ का सीधा सीधा आंसर क्या होता है? e होता है, एक कांस्टेंट एक्स्ट्रा है तो e की पावर a। आंसर ठीक है, कॉन्सेप्ट थोड़ा गलत था। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। e की पावर 2 दिखा जरा क्या किया, इतना लंबा कौन सा 1 प्लस एक्स हो जाएगा? हाँ तो इसको ओपन करेंगे, कौन सा टाइप बन रहा है? अगर आप x को 0 रखते हो तो f ऑफ x तो तुम्हारे पास क्या बन रहा है? बोल, x को 0 रखेगा f ऑफ x 0 बनेगा, 1 बनेगा, और g ऑफ x इन्फिनिटी। तो ये आपके पास हो जाएगा e रेज टू द पावर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 10 पाई बाय 4 प्लस x माइनस 1 मल्टीप्लाई x, थर्ड वाला बनेगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, थर्ड वाला टाइप बनेगा, क्यों? एफ एक्स की पावर जी एक्स है, एफ एक्स रेज टू द पावर जी एक्स है। तो यहाँ पर इसको ओपन कर लो, 10a प्लस 10b ओवर 1 माइनस 10a 10b माइनस 1 इंटू एक्स। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, एक्सपोनेंशियल लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये आएगा 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x, एक्सपोनेंशियल है, माइनस 1 इंटू एक्स। एलसीएम ले लेंगे तो ये आएगा एक्सपोनेंशियल लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 10x 1 माइनस प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x इंटू एक्स। सॉरी 1 से 1 कैंसिल, 10x नहीं कैंसिल होगा, 10x तो ऐड हो जाएगा। तो ये आएगा एक्सपोनेंशियल लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 10x ओवर 1 माइनस 10x इंटू एक्स। ये बनी है मेरे पास बात। यहाँ से आगे कैसे करेंगे? लगाओ दिमाग।
साइन में चेंज करेगा। सर मैं वो एक्सपोनेंट कांस्टेंट जो है वो 2 है तो बाकी सबको एक्सपोनेंट करके वो 2 लेते हैं। नहीं ऐसे नहीं लेंगे, अगर x को मैं 0 रखता हूँ तो tan 0 0/1 0/1 0 और ये भी तो 0 है, तो 0/0 फॉर्म नहीं बन रही है। हम इसे 0/0 फॉर्म में तो ले आए, उसके बाद क्या करेंगे बस मुझे तुमसे जानना है। लगाओ दिमाग रुद्र, एल हॉस्पिटल लेगा। लगा हैं? नहीं 1 थोड़ी है, 1 तो ये था, हमने एलसीएम ले लिया, सिंप्लीफाई कर लिया। 2 tan x ओवर 1 माइनस tan x, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक तो है, बताते रहो भाई। ओए पहली बात तो हमने थोड़ी गलती यहाँ कर रखी है, ये 1/x सर है। मैं ना बोला नहीं, माँ के समझ चुप बैठा था मैं। तेरी ये माँ कसम ना वीडियो में आ गई अब। ये 1/x है भाई। आई थॉट इट वॉज x। अब यहाँ अब हो जाएगा, देखो tan x ओवर x कितना हो गया 1, और ये बचा 2 ओवर 1 माइनस tan x, x को 0 रख दो 0, तो क्या आंसर आएगा e रेस टू द पावर 2। ऐसे क्वेश्चन ध्यान से करेंगे आप लोग अगर आता है तो। लास्ट टाइप 6 टाइप 6 कहता है कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, axm bxm -1 cxm -2 डिवाइडेड बाय pxn qxn -1 rxn -2 दिस, इस तरीके से। तो इसमें भी 3 केस बनेंगे आपके पास। केस नंबर 1, इफ m इज लेस देन n, m अगर n से छोटा है तो आंसर आएगा 0। केस नंबर 2, इफ m इज ग्रेटर देन n, m अगर n से बड़ा है तो आंसर आएगा नॉट डिफाइन। और केस नंबर 3, m इज इक्वल टू n, तो आंसर आएगा a/p। बस ये तीनों चीज़ें याद रखनी है आपको, ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। अब मैं फटाफट इस पे 3-4 क्वेश्चन कराता हूँ तुम्हें। पहले सिंपल ही कराता हूँ। क्वेश्चन कहता है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x² + 4 x³ + 2। अगर मैं यहाँ से x² कॉमन लेता हूँ तो ये मेरे पास बचता है 1 + 4/x², और यहाँ से अगर लेता हूँ ये बचता है x + 2/x²। x² से x², x को इन्फिनिटी रखोगे ये रहा, ये सारा इन्फिनिटी, ये सारा 0, तो 0/∞ विल गिव यू 0। क्या मिल जाएगा आपको 0। यहीं पे अगर इसी को मैं रिवर्स कर दूं, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x³ + 2 x² + 4, तो क्या हो जाएगा आपके पास, तो यहाँ से आप लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x² कॉमन x + 2/x² डिवाइडेड बाय x² 1 + 4/x²। तो x² से x² यहाँ x है तो इन्फिनिटी की वजह से आंसर क्या आएगा इन्फिनिटी, और ये 0 नहीं आएगा, यहाँ 1 आएगा। मैं भी क्या ही करता हूँ क्योंकि 0/∞ तो इंडेटर्मिनेट बन जाएगा। थर्ड वन, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3x + 4
9x प्लस 6 दोनों का सेम है तो 3/9, सीधा सीधा आंसर 1/3। ये थे आपको तरीके समझाने के लिए। अब आप करो क्वेश्चन, ताकि इसके बाद हम लोग कॉन्टीन्यूटी पर शिफ्ट कर सकें। चलो पिछले वाले साइड पर जाओ। उधर 10x/x कितना हो गया, x अप्रोचेस टू 0 1, 2/1 माइनस 10x है, x को 0 रख दे, 10 0 0 तो 2/1 क्या आ गया 2। ये लिख लिया ना। नहीं चलो क्वेश्चन लिखो फिर। ये क्वेश्चन करो भाई।
एक क्वेश्चन के लिए 3 मिनट। इसी फंडे से होंगे जो भी कराया सारा।